आप सब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं। आज का जो कलाम है खुदा की जिंदा आवाज़, जब मैं यहाँ पे दुआ कर रही थी तो एकदम खुदा की रूह को उसने मुझे ये आयत दी, तो मैं हैरान भी हो गई कि खुदावन आज अपने लोगों से क्या बात करना चाहता है। लेकिन खुदावन का कलाम जिस भी रूप में आता है वो असर करता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ मरकूम है, सामरियों की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। आमीन। सामरी जो है यहूदियों के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं रखते। अब यीशु मसीह यहूदा में रहने वाला था, यहूदियों के मुल्क का यहूदी था, और इस वजह से सामरियों के साथ उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं था, और ना वो उनसे पानी मांगते थे और ना उनको पानी देते थे। लेकिन यीशु मसीह को जब प्यास लगी तो यीशु मसीह उस कुएं के पास गया जहाँ पे सामरी लोग जो है वो पानी भरते थे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। तो उसने जवाब दिया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझे कहती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता जो कभी ख़त्म ना होता, और जो वो पानी पिएगा उसके अंदर से हमेशा की ज़िंदगी के चश्मे जारी और सारी हो जाएंगे। अब ये औरत सामरी है और यीशु मसीह यहूदी है, समझिए ये गैर कौम की औरत है, और यीशु मसीह से निजात देना चाहते हैं। आप इसके मतलब जानते हैं कि इसने 5 शौहर किए और मुकम्मल तौर पर किए, और जिसके पास ये रह रही थी वो 6ठा शख्स था। और यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक कहा कि तू बेशौहर है, जिसके पास अभी भी तू है वो भी तेरा शौहर नहीं है। और इस बात को बताने से वो यीशु मसीह पर ईमान लेके आए। जब यीशु मसीह ने उसे ये बात बता दी और वो यीशु मसीह पर ईमान लेके आई, और जब उसने यीशु मसीह पर ईमान वो ले आई तो उसने पूरे सामरिया में, बल्कि समझ ले कि ज़मीन की इंतहा तक यीशु मसीह की इंजील की मुनादी की है। उस गैर कौम की औरत ने जिसने 6 शौहर किए हुए थे, यीशु मसीह की मुनादी की है। जब यीशु मसीह ने उसका हाल बता दिया, आज किसी को आप कह देना कि आप गलत हैं तो वो आपके सर के बालों को आ जाता है, ऐसे होता है। आज किसी बहन को कह दो, किसी भाई को कह दो कि आप इस जगह पे गलत हो, तो उसके सर के बालों को आ जाएगा कि तूने मुझे क्यों कहा है, तूने मेरा बेत क्यों खोला है, ये बात गलत है। लेकिन उस वक़्त सादा तबीयत के लोग थे, सादा लोग थे, और जब कभी उनके ऊपर कोई भेद खोल देता था तो उस पर ईमान ले आते थे। और उसने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। उसने कहा कि तू खुदावन है, तू खुदा की तरफ से आया है और तूने मुझ पर मेरे भेदों को खोल दिया है। तो अजीज़ों, याद रखें कि जब भी खुदा का कलाम नाज़िल होता है वो किसी न किसी बंधन के लिए, तोड़ने के लिए आता है। और खुदावन यीशु मसीह जब वहाँ पे चले गए हैं सामरियों के इलाके में, तो सामरी इलाके ने नजात पानी थी, इस वजह से यीशु मसीह वहाँ पे गए हैं। आज पूरी दुनिया में औरतें जो है वो खुदावन की इंजील की मुनादी कर रही हैं। आप बाइबल मुकद्दस को कहीं से भी पढ़कर देख लें कि औरतों ने बड़ी बड़ी मुनादी की है, लेकिन कब की है? जब यीशु मसीह आया है। जब यीशु मसीह इस जहां फानी में आए हैं तो औरतों को खुदावन यीशु मसीह ने जब बुलाया लोगों को, तो औरतें सबसे पहले यीशु मसीह के पास आई हैं। मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, यीशु मसीह के साथ थी। और जब यीशु मसीह कर्ब की हालत में भी थे तो मरियम मगदलीनी वहाँ पे खड़ी थी, मुकद्दसा माँ के साथ वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। क्यों
खड़ी हुई थी। जब कोई नजात पा लेता था या जिंदगी का ताज उसे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिल जाता था तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता था। आज रूह कुद्स की वसाकत, आज नजात इंसान के अंदर है, कलाम खुदा का इंसान के अंदर है, लेकिन लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। लोग आज भी औरतों को देख ले, जितना मर्जी उनको कलाम सुनाया जाए, जितना मर्जी उनको बताया जाए, वो फिर भी गुमराह है। जब मैं यहाँ पे आके बैठी तो मुझे खुदा की रूह ने बताया कि आज ऐसे लोग आएंगे जो मायूसी और बेदिली की हालत में हैं, जो मायूसी और बेदिली की हालत में है, और उनके लिए खुदा का कलाम है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा हमारे साथ है। खुदा ने उस सामरी औरत को चुन लिया। खुदा ने उस सामरी औरत की मुनादी पर अगर उसके गुनाह माफ कर दिए तो क्या आप लोगों के गुनाह ज्यादा बड़े हैं? आपके गुनाह ज्यादा बड़े हैं। एक लफ्ज कहने से ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। अब जिंदगी राह हक कौन है? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह खुद बज़ाहिर वहाँ पे मौजूद है और यीशु मसीह से कह रहे कि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जिंदगी का पानी पिलाता, क्योंकि जो ये पानी पीता है कुएं वाला वो फिर प्यासा हो जाता है, उसे फिर प्यास लगती है और वो फिर कुएं के पास आता है। लेकिन जो मुझ में पीता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, अब तक वो प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने अपना फिदिया दिया है। और यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि हर शख्स नजात पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज भी खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए प्यासे हो जाए, हम यीशु मसीह के लिए प्यास रखें, हम दुआ के लिए उसके आगे झुके। ऐ खुदावन हम प्यासे हैं, हम तेरे दर पर आए हैं, हमने तुझसे दुआ मांगी है। ऐ खुदा हमने तेरा कलाम सुना है और तू सब कुछ करने में बालातर है। यीशु मसीह सब कुछ करने में कुदरत वाला खुदा है और वो कर भी ले सकता है तब जब हम उस पे ऊपर ईमान ले आते हैं। जब इंसान ईमान रखता है तो यीशु मसीह उसे कभी भी प्यासा नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह खुद उसके पास आ जाता है और यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, अगर तू उसे खोल देगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। और जिसके अंदर यीशु मसीह आ जाता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहता, उसके अंदर हर तरह की भूख प्यास जो है वो यीशु मसीह ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो रोटी यीशु मसीह हमें खिलाने को है या पानी पिलाने को है वो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है और वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी भी प्यासा नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह कभी भी हमें मुश्किलात में, मुसीबत में या बीमारियों में नहीं छोड़ेंगे। जब भी हमें यीशु मसीह की ज़रूरत होगी या प्यास होगी तो यीशु मसीह उसी वक्त हमारे पास आ जाएंगे और वो हमारी प्यास को बुझा देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे मांगो तो मैं हमेशा का पानी तुम्हें दूंगा, और वो पानी जब तुम पी लोगे तो कभी भी प्यासे ना रहोगे, कभी भी तुम्हें प्यास में कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी प्यास। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहता है। यीशु मसीह कर्ब की हालत में कह रहे कि मैं प्यासा हूँ, और उस वक्त भी जो लोग मौज़ात पा चुके थे, जिन लोगों ने शिफाएं पा ली थी, वही लोग पुकार पुकार के कह रहे थे कि इसे सलीब दो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज भी तुम्हारा प्यासा हूँ, आज मुझे तुम्हारी प्यास है कि तुम मुझ में से पीते ताकि कभी हलाक ना होते। अगर वो लोग यीशु मसीह से पी लेते तो आज मौत नहीं होनी थी। मौत तेरा डंग कहाँ रहा है, कहाँ गया है उसका डंग। यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई है, और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आते थे वो कभी भी हमेशा की मौत नहीं मरेंगे।
जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं वो हमेशा की मौत का मज़ा नहीं चखेंगे, बल्कि इस दरवाजे से उस दरवाजे में चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए पानी और रोटी है। जो यीशु मसीह को खा लेता है या पी लेता है उसमें से, तो वो कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहता है, वो कभी भी इस द्वार के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि यीशु मसीह आएगा और पहले तो वो जो यीशु मसीह में सोए हैं वो जिंदा किए जाएंगे, फिर बाकी सब बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह राह और ज़िंदगी है। और जो यीशु मसीह के नाम से ईमान ले आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता है। अगर आज लोग मुश्किलात का शिकार है, अगर आज लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, तो वजह क्या है? तो उनके अंदर यीशु मसीह की भूख और प्यास नहीं है। यीशु मसीह की जब वो भूख और प्यास लग जाती है तो हर शख्स के अंदर हर वक्त एक जद्दोजहद रहती है। वो जद्दोजहद क्या है? कि मैंने खुदा से बातें करनी है। ऐ खुदा, ये ज़रूर है कि तू बड़े और मैं घटूं। जब तक हम ऐसी डिज़ायर नहीं रखेंगे कि खुदा मुझे तेरी प्यास है, ऐ खुदा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझ में बढ़े और मैं घटती जाऊँ, तब तक कोई भी सरफराज नहीं हो सकता है। आज हम थोड़ी देर के लिए चर्च आ गए, दुआ करवा ली, थोड़ा सा सुकून मिल गया, फिर घरों में बैठ गए। जितनी भूख और प्यास लेके आते हैं उतनी ही यीशु मसीह आपको रोटी खिला देता है, आपकी प्यास को बुझा देता है। लेकिन वो प्यास जो यीशु मसीह कह रहे हैं, वो पानी अब तक मैं समझती हूँ कि किसी ने पिया ही नहीं, किसी ने पिया ही नहीं। अगर वो पानी इंसान पी ले तो हर तरह के गुनाह, हर तरह की बदी उस इंसान के अंदर से जाती रहेगी। अगर वो यीशु मसीह के पास आ जाएगा और वो पानी पी लेगा जिसके पीने से शिफा के चश्मे जारी और सारी हो जाएंगे, शिफा के चश्मे वो जारी और सारी कर देता है। जो वो पानी पी लेता है, जो यीशु मसीह पिलाना चाहता है। तो याद रखें, अगर आज आप बीमारियों में हैं, मुश्किलातों में हैं, मुसीबतों ने, तंगदस्तियों ने आपके घरों में डेरा डाला हुआ है और बात बात पर लड़ाई झगड़े आप करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास आप नहीं आए, आपको उसकी भूख और प्यास नहीं है। क्यों नहीं है? हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को दूर से बाय बाय करना होता है। हाँ जी, यीशु मसीह हाजिरी लग गई, ठीक है, आज मैंने आया काम में तेरे से, मेरा काम कर, आज मुझे ये काम है तेरे से, आज मेरा ये काम कर दे, आज मुझे शिफा दे दे, आज मुझे पैसे चाहिए, आज मुझे बरकत चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। जब तक हम ऐसे करते रहेंगे तो यीशु मसीह कभी भी हमें वो ज़िंदगी का चश्मा नहीं बनाएगा जो वो चाहता है कि वो बन जाए। उसने एक उस औरत से कहा जो औरत गुनाह में गिरफ्तार है, और उसको यीशु मसीह कह रहे कि तुम मुझसे मांगती। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, खुदा उनके फजल है, कोई गुनाह में नहीं है। तो आप खुदा पर ईमान रखने वाली औरतें हैं, क्यों नहीं खुदा से ज़िंदगी का पानी मांगती, ताकि आपके अंदर से चश्मे जारी और सारी हो जाए। रूह से ज़िंदगी का पानी है जो यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। रूह को अहमियत आप नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां और मुश्किलातें और परेशानियों में आप गिरफ्तार रहते हैं। वजह यही है कि चश्मा नहीं है अंदर से अभी तक फूटा। यीशु मसीह के पास लोग उस तरीके से नहीं आए हैं जिस तरह से यीशु मसीह चाहता है। वो तो गैर कौम की थी, तो यीशु मसीह ने उसके ईमान को बढ़ाने के लिए उससे ये बातें कही। लेकिन आप तो यीशु मसीह के अपने हैं, आप यीशु मसीह के अपने हैं, बरगज़ीदा हैं। यीशु मसीह ने आपको इस ज़माने से अलग किया है। अभी भी आपके अंदर प्यास भूख यीशु मसीह की नहीं है, नहीं लगी। वो तो गैर कौम की, और यीशु मसीह से कह रहे कि अगर मुझसे मांगती तो मैं वो पानी पिलाता कि तेरे अंदर से शिफा के चश्मे जारी और सारी हो जाते, और वो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह उस सामरी औरत को देने को है, और खुदावंद ने दी भी है।
खुदावन ने उस औरत को दी भी है, क्योंकि वो मुकम्मल ईमान ले आई और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पैरोकार, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह की मुनादी करना शुरू हो गई। आज जो लोग मखसूस हो जाते हैं शौकिया शौकिया और कहते हैं खुदा हम मखसूस हैं, तूने हमें चुन लिया है, हमें अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, किस तरह करता रहे। चर्च आवांगे जुमेरात तो संडे इस्तेमाल हो रहे, जुमेरात को संडे को चर्च आएंगे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि उस औरत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने यीशु मसीह की मुनादी की कि एक शख्स बर्पा हो गया है, वो खुदा ताला का बेटा है, उसके अंदर से चश्मे जारी और सारी हो जाते हैं और वो सब कुछ करने में कादरे मुतलक है। और लोग फिर उससे कहने लगे कि देख अब हम तेरे ही कहने पर ईमान नहीं लाए, हमने खुद जान लिया है कि यीशु मसीह खुदा है। हमने जान गए हैं, अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लेके आए, हमने खुद जान लिया है कि यीशु मसीह ही खुदा है और तमाम सामरी यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज आप जो बरगज़ीदा हैं, क्या आपका ईमान है कि यीशु मसीह ये कर सकता है? या आप में से जितनी औरतें मखसूस की गई हैं खिदमत के लिए, किसी ने भी शहरों में जाकर, देहातों में जाकर, मुल्कों में जाकर मुनादी की है? आप अपने इलाके में ही नहीं मुनादी कर पाई तो आपने शहरों में कहाँ जाना है, आपने देहातों में कहाँ जाना है? आप तो अपने रिश्तेदारों को नहीं मना के यहाँ पे लेके आ सके, खुदा के घर में अपने इंजील को उनको नहीं सुनाया है, तो आप कैसे खादम हैं? उस औरत ने ना बाइबल मुकद्दस पढ़ी, ना उसने आगे पीछे कुछ देखा, यीशु मसीह के कहने से ही वो ईमान लिया। और मैं कल ये बात सोच रही थी कि इतनी मुनादी के बावजूद लोगों का ईमान ठीक नहीं है, इतनी मुनादी के बावजूद अभी तक गुमराह है लोग। आपका तो वो सवाल हो गया, एक आयत है बाइबल मुकद्दस में कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने कबूल ही ना किया। वो अपनों के पास आया और अपनों ने कबूल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अपने ईमान नहीं रखते थे। उसके अपने कहते थे कि तू यहाँ से जाके शागिर्दों को दिखा मौजज़े, लोगों को दिखा तेरी बड़ाई हो, क्योंकि वो उस पर ईमान नहीं रखते थे। अपने जो है वो ईमान नहीं लाए। तो आप बरगज़ीदा जो लोग हैं वो आप अपने हैं यीशु मसीह के। अगर गैर कौमें आके शिफा पा रही है, मौजज़ात ले रही हैं, तो अपने क्यों नहीं पा रहे? अपने क्यों नहीं पा रहे? यीशु मसीह एक जगह पे गए तो उनकी सख्त दिली को जब यीशु मसीह ने देखा, वहाँ पे कोई मौजज़ा नहीं किया। यीशु मसीह ने वहाँ पे मौजज़ा नहीं किया कि ये लोग दिल के सख्त हैं, इस वजह से यीशु मसीह ने उस जगह पे मौजज़ा नहीं किया। आज आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, आप कहीं वो लोग तो नहीं, दिल के सख्त तो नहीं हैं। आज तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया भी है कि नहीं किया? सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, लफ्ज़ नहीं, आप एक्ट करके दिखाएंगे। यीशु मसीह को वो क्या कह रहे उसके भाई कि तू जा और ये जो मौज से तो करता है ना, जाके अपने शागिर्दों को दिखा, लोग देखे तेरी बड़ाई करेंगे। अगर यीशु मसीह ना मौज से करता तो कोई बड़ाई कर सकता था? कोई कर सकता था? आप अगर मखसूस लोग हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह की इंजील की मुनादी नहीं करेंगे तो कौन करता? तो यीशु मसीह ने तो यही बात कहनी ना आपके लिए कि मैं अपनों के पास गया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। और गैर कौम के लोग जो हैं वो आते हैं और वो आंसुओं के साथ, मिन्नत के साथ, समाजत के साथ उसी वक्त मौज़ा पा लेते हैं। अपने क्यों नहीं पा रहे? बहुत सारी बहनें ऐसी हैं अभी तक वो बांझ हैं, उन्हें बहाली नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो बेरोज़गारी में हैं,
उनका रोजगार बहाल नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह क्या है? उन्होंने उस चश्मे से पीना अभी तक पसंद नहीं किया। अगर वो यीशु मसीह से पिएंगे फिर वो बहाल होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। यीशु मसीह सख्त दिलों को देख लेता है जब तो उनकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं करता है। और इस औरत को देखें कि ये ऐसे मासूम बच्चे की तरह हो गई कि यीशु मसीह ने कह दिया और इसने पूरे शहर में ढंढोरा लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह की पैरोकार बन गई। तो आज जो यीशु मसीह की बेटियां हैं, जो मखसूस हैं, वो कहाँ हैं? आपके घरों में बहाली क्यों नहीं है? आपकी दुआ में शिफा क्यों नहीं है? आपके अंदर से चश्मे क्यों नहीं जारी और सारी हुए जब आपने यीशु मसीह को अपना मान लिया है और आप कहते हैं कि हम अंजील के मुनाद हैं? तो आपकी मुनादी कहाँ पे हो रही है? यीशु मसीह भी पूछेगा ये बातें, ये बाजी नहीं पूछ रही, यीशु मसीह खुद भी पूछेगा कि मैंने तुझे मखसूस किया, तूने मेरा नाम लिया, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे अपने लहू से मस्सा किया है, मैंने तुझे मस्सा कर दिया, फिर तूने क्यों ना मेरे नाम को बढ़ाया? एक कटोरा तुझे मैंने दिया था और तूने दबा दिया। अब कहाँ पे जाएगा वो शख्स? जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। और जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना और उसे बरकतों से भी भरा। लियाकत के मुताबिक यीशु मसीह हर बंदे को बरकत देता है, किसी को 4 तोड़े, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। लियाकत इंसान की औकात के मुआफिक कि ये शख्स जो है ये इतना सा बर्दाश्त कर लेगा, ये इतना सा कर लेगा। इसी तरह रूह कुद्स भी है, रूह कुद्स वही नेमतें उतनी ही देता है जितनी इंसान की लियाकत होती है। रूह कुद्स उससे बढ़कर नहीं देता है, क्योंकि जितनी आपकी भूख और प्यास यीशु मसीह के लिए होगी उतना ही ज़्यादा रूह कुद्स का मस्सा और उसकी नेमतें और बरकतें आपकी ज़िंदगी में होंगी। और जब यीशु मसीह की प्यास ही नहीं है, उसमें से पिया ही नहीं आज तक, तो किस तरीके से बरकत आएगी? आज हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहते हैं हम मुकद्दस कौम हैं, हम शाही कानों का फ़िरका है। तो यहाँ पे सामरी औरत शाही कानों का फ़िरका बन गई। यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार गैर कौमें तुमसे आगे ना बढ़ जाए। अब गैर कौमों में अंजील भी है और उनका अपना भी कलाम है, लेकिन आज सबसे बढ़कर गैर कौमें अपने अपने खुदाओं की इबादत करती हैं, अपने अपने खुदाओं की इबादत करते हैं। मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, हर किस्म के, हर मज़हब के, सिख, हिंदू, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने प्रेयर करवाते हैं और वो अपना अकीदा बताते हैं कि हम जिस मर्जी सीट पर हैं, लेकिन हमने अपने गुरुद्वारे की सफाई जाके करनी होती है। हमने पूरी जितनी आप जैसे आप कलीसिया कहते हो, हमारी जितनी भी जनता होती है उसके लिए हमने लंगर तैयार करना होता है और वो तमाम औरतें मिलकर उनके लिए वहाँ पे लंगर तैयार करती हैं अपने रुपए पैसे से और पूरे गुरुद्वारे की सफाई करती हैं। और वो औरतें आम औरतें नहीं हैं, वेल ड्रेस है, अच्छी अच्छी जॉब पर लगी हुई, काम काज करने वाली औरतें हैं और वो पहला दर्जा अपने खुदा को देते हैं। पहला दर्जा वो अपने खुदा को देते हैं। आज चर्च में आना औरतों के लिए बड़ा अज़ाब बन चुका है, बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाल कर आती हैं और वो भी मतलब के लिए, मुझे खुदावन से ये मतलब है, चल मैं दवा आते चली जाऊँ, चल मैं आज मत्थे लग गया हूँ, कम पै गया था खुदा दे। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आप मखसूस हैं, अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं कि जो मखसूस किए गए हैं, यहाँ पे हर फर्दा बशर से खुदा कलाम करता है कि तुम मुझसे मांगती तो मैं
तुझे वो पानी पिलाता कि जो हमेशा की जिंदगी है, और तुझ में से चश्मों को जारी और सारी कर देता। आज कौन सी ऐसी बहन या भाई है जिसके अंदर चश्मे चल रहे हैं? जब वो दुआ करता है तो मौजज़े हो जाते हैं, जब वो दुआ करती है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप अपने सर की दर्द तो आज तक हटा नहीं सके, तो मौजे कहाँ से होंगे? मौजे कहाँ से होंगे? खुदा मुझे ले ले, मुझे इस्तेमाल कर ले, खुदा मुझे ले, खुदा मुझे इस्तेमाल कर। खुदा भी थक गया कि इन्ना कर मैं लवा तुहानू भाई, मैं तो तुहानू लिया है, तुहानू मस्सा कीता, तुहानू अनाइट कीता, अगला काम तुहाडा है। मैंने तुझे अनाइट कर दिया है, मैंने तुझे मस्सा किया है, और अगला काम अब तेरा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम, पहले तुसी, एक कदम तेरा है और 10 कदम मेरे हैं। एक कदम तो हम बढ़ाते नहीं, और सिर्फ जुमेरात की इबादत में या संडे सर्विस में आके कहना खुदा मैनू तो चुनिया है, मैनू होर इस्तेमाल कर। इसी तरह भाई, इसी तरह नहीं। खुदा मुझे दुनिया में इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इंजील का मुनाद बना। खुदा मैं जहाँ जहाँ जाऊँ लोग प्यासे ना रहे, जब तेरे कलाम को वो सुने और उनके अंदर से चश्मे जारी और सारी हो जाए, और ऐसा कलाम हो कि खुदा वो ईमान ले आए, और ऐसा ईमान लेके आए कि अबदी और बाद जिंदगी में दाखिल हो जाए। आपने कभी इस तरह की दुआएं की है? कभी किसी ने इस तरह की दुआएं? अगर आप इस तरह की दुआएं करते ही नहीं तो केड़े मखसूस लोग हो तुसीं? सामरी औरत, गलत औरत जिन्हें 5 ते 6 शौहर किए, ऐसी औरत को आप लोग कहेंगे इसको अपने घर में नहीं हमने घुसने देना, ये दरवाजे में भी आ जाए तो इसे बाहर निकालो, इसका साया भी ना हम पे पड़े। यीशु मसीह से बातें कर रहे, और यीशु मसीह से कह रहे कि मुझसे मांगती, मैंने तो तुझे से दुनिया का पानी मांगा है, लेकिन अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी पिलाता कि तेरे अंदर से चश्मों को जारी और सारी कर देता, और हमेशा की जिंदगी तुझे बख्शता। और उसने इसी बात पर वो ईमान लेके आई और पूरी दुनिया में मुनादी करना शुरू कर दी। पहले औरतें मुनादी नहीं करती थी, जब ये औरत आई तो इस औरत ने यीशु मसीह के नाम को बढ़ाया। तो उसके बाद आज पूरी दुनिया में 80% औरतें जो हैं 80% खिदमत कर रही हैं, 20% मर्द। वजह उनके पास टाइम नहीं है हैकल में जाने का, वो कारोबारी शख्स है, वो इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। संडे को उन्होंने सोना होता है, और थर्सडे को वैसे उनका कारोबार का दिन है, इस वजह से वो चर्च में नहीं आते हैं। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि जब मैं दुनिया में आया हूँ, तो शागिर्द भी भाग गए, और वो औरतें जिनमें से इतनी बदरूहें निकली थी, जिन्हें यीशु मसीह पे जो ईमान लेके आई थी, वो यीशु मसीह के पास उस वक़्त मसलूब जब वो कर रहे थे तो वो रो रही थी। उनको नहीं डर था यीशु मसीह के पीछे बुढ़ियाँ आईयां ने, ऐना नहीं फड़ो मारो, नहीं डर था। वो यीशु मसीह को पुकार पुकार कर रो रही थी, देख देख कर चला रही थी कि हमारे खुदावंद के साथ ना ऐसा हो। अब सुबह सवेरे कब्र पर भी वही औरतें गई। आज औरतें भी अपने घर को नहीं बदल सकी तो अपने मुल्क को कैसे बदलेंगे? अपने घर में ही खुदा का नाम नहीं वो रखती, ना कोई मज़बा औरतों ने घरों में बनाया हुआ है, तो इंजील की मुनादी करने के लिए पूरी दुनिया में किस तरह निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो ना निकलो, आपको कहना चाहिए कि हम निकलेंगे, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं निकलेंगे, कहें हम निकलेंगे। और इसके लिए आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह चश्मा है, और जो यीशु मसीह से पीता है
तो कभी भी प्यासा नहीं रहता है। प्यासे का मतलब क्या है कि हर तरह की नेमतों और बरकतों से खुदा उसे भर देता है। किसी नेमत का वो शख्स प्यासा नहीं रहता है जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जो यीशु मसीह की मुनादी करता है, यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाजों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। अब ये औरत यीशु मसीह के पास जब आई है तो इसने सुना है और इसने जाकर वही अल्फाज पूरी दुनिया में बता दिए। पूरे सामरिया में इसने डंडोरा पीट दिया और लोग झुंड के झुंड यीशु मसीह के पास आ गए। हालांकि सामरी यहूदियों से कोई तल्लक नहीं रखते थे, लेकिन जब इस सामरी औरत ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसमें से पानी पी लिया, तो इसने पूरी दुनिया में मुनादी की। और ये औरत भी अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं ना आपकी नज़र में, मेरी नज़र में। हम ऐसी औरतों को पसंद नहीं करते जो इतने शोहर करते हैं, हम नहीं उन्हें पसंद करते। लेकिन यीशु मसीह किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है। यीशु मसीह हर बशर की तौबा तक नौबत मांगता है। हर बशर में हर शख्स आ जाता है, वो चाहे गुनाहगार हो, चाहे वो रास्तबाज हो, चाहे ईमानदार हो, हर शख्स आ जाता है। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि किसी गुनाहगार की भी हलाकत हो जाए। यीशु मसीह चाहता है कि ये लोग बच जाए, ये मुझ पर ईमान ले आए, ताकि मैं बाप से दरख्वास्त करूं और ये दूसरा मददगार उसको भेजे, बाप भेजे, जो अब तक इनके अंदर रहेगा। अब तक अब बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके पास रूह कुद्स आ गया है, वो रोए हैं, कुर्लाए हैं, रूह कुद्स मिल गया है, लेकिन अपनी रफ्शें नहीं लोगों ने चेंज की, तो रूह कुद्स क्या करेगा? रूह कुद्स आया ज़रूर है, लेकिन रूह कुद्स वैसे ही वापस चला जाए। एक या दो बातें नहीं चेंज करनी, चर्चा आ रही है बस, ठीक है। मुकम्मल तब्दीली, जैसे आपको घर चेंज करते हैं ना, तो मुकम्मल तब्दीली चाहते हैं, हर किस्म की तब्दीली चाहते हैं। दीवारें नहीं हो जाएं, ये नया हो जाए, वो नया हो जाए, मुकम्मल तब्दीली को। क्या आप गंदगी को पसंद नहीं करते हैं? इसी तरह यीशु मसीह जब रूह कुद्स आ जाता है तो वो भी नहीं पसंद करता है कि इंसान के अंदर किसी तरह की भी गंदगी हो। रूह कुद्स नहीं पसंद करता है कि इंसान के अंदर किसी तरह का भी ऐसा मैला कुचैला कोई काम हो जिसकी वजह से रूह कुद्स उसकी ज़िंदगी में काम ना कर सके। तो आज आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। अगर आपने आज अभी तक बहाली को नहीं हासिल किया है, अभी तक रूह कुद्स आपके पास है या ज़ुबानें हैं, ये खुदावंद बेहतर जानता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि जब रूह कुद्स होता है तो वो शिफायत करता है। अगर रूह कुद्स आपके पास है तो शिफायत क्यों नहीं हुई? अगर रूह कुद्स आपके पास है तो वो बाप आसमानी के किबरिया की दानी तरफ खुदावंद यीशु मसीह जा बैठा है, जो रास्ते से अपने लोगों की शिफायत करता है, और जो कह गया है कि अगर तुम मुझ में से पियोगे तो कभी प्यासे नहीं रहोगे। तो वो हमारी शिफायत करने वाला है। फिर भी हम मुश्किलातों में हैं, फिर भी परेशानियों में हैं, फिर भी हर तरह की लानतों में लोग घिरे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि अभी तक हमने उस चश्मे से पानी ही नहीं पिया। यीशु मसीह वो चश्मा है। आप कभी दुनिया को भूल भाल कर कभी खुदा की ज़ोरी में बैठे, सब कुछ एक साइड पे करके राज्य के खुदा के साथ बातें की, फिक्र ही नहीं, बैठ गए यहाँ खुदा होने चाहते एंज करते बस। खुदा मैनू नहीं पता मेरी जिंदगी च काम कर, दूजा भाई पहाड़ च जाए, मैनू है बरकत चाहिए, मैनू है बरकत चाहिए। ऐसे नहीं होता। जब आप दूसरों के लिए दिल में मोहब्बत रखेंगे, आपके लिए भी मोहब्बत खुदा रखेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही, अगर तुम चाहते हो कि लोग हमारे साथ अच्छा सलूक करें तो तुम भी पहले करो, फिर मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तुम्हारे नेक कामों को देख कर लोग तुम्हारी तरफ रुजू करेंगे।
और मुझ में से आकर पानी पिएंगे और कभी ना मरेंगे, कभी ना मरेंगे। अब जो रास्तबाज हैं, जो बरगज़ीदा लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह पे ईमान ले आए हैं, उनके कामों को देख कर लोग उनकी तरफ गिरेंगे। और वो चश्मा जो यीशु मसीह के पास है अब्दुल अलबाद ज़िंदगी का, जब यीशु मसीह उनको वो उस पानी में से पिला देगा, क्योंकि यीशु बहता हुआ दरिया है, यीशु मसीह में से वो पी लेंगे तो वो चश्मा बन जाएगा उनके अंदर, और कभी वो ना मौत को देखेंगे और ना ही वो तरह तरह की मुश्किलातों में गिरफ्तार होकर मरेंगे। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, इसी रूह ज़मीन पर उसकी बरकतें बुलंद बाला है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसकी बरकतों को देखकर फिर लोग कहते हैं कि हाँ, इसने खुदावंद यीशु मसीह को वाकई में ही कबूल किया है, इसलिए यीशु मसीह इसकी सुनता है। और जिसकी दुआ सुनी जाती है, समझ ले यीशु मसीह उसके साथ है। उसकी रफ्शें यीशु मसीह को पसंद आ चुकी हैं। उसने यीशु मसीह से पानी लिया है, और वो पानी अब्दुल अलबाद ज़िंदगी है जो उसी शख्स के अंदर चश्मा बन चुका है। और वो जितनी मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलातें आएँ, आफतें आएँ, कभी भी वो यीशु मसीह की राह से नहीं फिरेगा, कभी नहीं फिरेगा। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए चर्च में आते हैं, वो अपने ईमान से ही बरकत को हासिल करते हैं। जितना उनका ईमान होता है, उतनी ही बरकत उनको मिलती है। और अगर वो यीशु मसीह के पास आए और कहें खुदा यीशु मुझे तू चाहिए, तो जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, तो आप जो इतनी इतनी बरकतों के लिए तरस रहे हैं ना, यीशु मसीह आसमान के ख़जानों को खोल देगा। मुझे जब रूल कुछ मिला तो मैंने कोई दुआ नहीं की। मैं रात सारी रात बैठ के दुआ करती थी, रोज़े इतने रखती थी। मुझे किसी ने पूछा, आप इतनी दुआ करती हैं, वजह क्या खुदावन से मांगती है? पास्टर अनवर फजल ने तो रूहों को मांगा है, आप क्या खुदावन से मांगती रहती हैं? मैंने कहा, मुझे रूहें नहीं चाहिए, मुझे खुदा का बेटा यीशु चाहिए। और जिसे वाकई में ये रूहानी आंखें मिली है ना, तो वो मुझे नहीं देखता, बल्कि जब वो दुआ करता है, आंखें बंद करता है, तो मुझ में यीशु दिखता है। मुझ में यीशु उसको नजर आता है, जिसे रूहानी आंखें मिली हुई है। तो ये सारे काम जो आज दुआ के वसाकत हो रहे हैं, ये मैं नहीं, मेरा खुदा करता है, क्योंकि मैंने उसमें से पिया। और उसने कहा कि जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, ना दुनिया की नेमतों का, ना आसमानी नेमतों का। और अब्दुल अलबाद ज़िंदगी भी उसका मुकद्दर बन जाएगी जो यीशु मसीह से पिएगा। तो अजीज़ों, अगर आप कलाम को सुनने वाले हैं तो ये बहुत गलत बात है। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाएं। जब हम अमल करेंगे तो देखिए, कोई ना कोई बात पर आप 365 दिन है साल में, तो अगर आप एक वीक में एक मैसेज सुनते हैं, तो पूरा वीक अगर आप उस मैसेज पर गौर करें और उस पर अमल करें, तो कितनी बरकतें आपके अंदर चली जाएंगी। खुदा का कलाम किस तरीके से आपके अंदर सरायत करना शुरू हो जाएगा। पर हम यहाँ पे बैठे हैं, मसीह हैं, बल्ले बल्ले। चर्च की बाहर कदम रखते ही दुनिया की बातें शुरू हो जाती हैं, दुनिया की सोचें आ जाती हैं। आज घर में ये हुआ था, आज वो हुआ है, और कुछ नहीं तो चर्च ख़त्म करते ही वहाँ पे बैठ के दो बहनें चुगलियाँ शुरू कर देती हैं, चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सुनने वाले हैं, अमल वाले नहीं हैं। तो इस औरत ने अमल किया है, इसलिए आब हयात की किताब में इसका नाम दर्ज है। और बाइबल मुकद्दस में इसलिए आया है ताकि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने आप को गुनाहगार समझती हैं, लेकिन अगर वो यीशु मसीह के पास आ जाएंगी तो यीशु मसीह उनमें से चश्मों को जारी और सारी कर देगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में ऐसी औरतों का जिक्र है। अगर आज भी हम इस कलाम को सुनकर सिर्फ सुनने वाले बने और कहें कि हाँ, ये तो खादम का काम है, उसे हमें तकलीद करनी है, तो वो शख्स ना ज़मीनी
ना आसमानी कोई भी बरकत के लायक नहीं है। अगर हम कहें कि हम में कमी है और खुदावंद यीशु हम तुझ में से पीना चाहते हैं, तू हमारे अंदर अपनी भूख और प्यास को आप बढ़ा देंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर से चश्मों को जारी और सारी कर देगा। और जो चश्मे वो जारी और सारी करेगा, दुनिया के किसी पानी में ताकत नहीं है कि वो ठहर सके, लेकिन यीशु मसीह ऐसा चश्मा बना देगा आपको कि वो आपके अंदर अब्दुल अबाद ज़िंदगी को कायम कर देगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के बस आपको बढ़ाए और बरकत दे, और आप इस पर सुना है जब तो अमल भी करें। हालेलुया। थैंक यू। हम सब अपने